नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज हुमा। इस खास पेशकश में मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं कि बीपीएससी को लेकर के जो आंदोलन बिहार की सड़कों पर शुरू है, उसमें किस तरीके से सियासी पार्टियां होड़ लेने में लगी हुई। अब देखिए, होड़ लेने के चक्कर में, क्रेडिट लेने के चक्कर में सियासी पार्टियों में जिस तरीके से होड़ मची हुई है, उसके चक्कर में किस तरीके से दो नेता आपस में तू मैं पर उतर आए। प्रशांत किशोर को लेकर के पप्पू यादव ने जिस तरह का बयान दिया, उसके बाद प्रशांत किशोर ने बहुत साफ कह दिया कि हमारे दरवाजे पर 4 बार गिड़गिड़ाने के लिए आए थे। समझ लीजिए फिर क्या था। उसके बाद से ये बात बहुत ज्यादा तूल पकड़ ली। अब हालत ये हो गई है कि चिराग पासवान की पार्टी, इनफैक्ट चिराग पासवान ने खुद ट्वीट करके ये कहा कि जो चीफ सेक्रेटरी छात्रों के डेलीगेशन से मिले हैं, वो हमारे कहने के बाद ही मिले, हमारे प्रयास से ही मिले हैं। अब देखिए, पप्पू यादव छात्रों के साथ गए थे, छात्रों के डेलीगेशन के साथ गए थे, तो पप्पू यादव भी कहते हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं। मैंने उनको मना किया था, प्रशांत किशोर की बात मत मानो, ठग किशोर, पता नहीं किस किस तरह के नाम की संज्ञा दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि छात्रों की जो मांग है, उसको पूरा करने के लिए क्या वाकई सियासी पार्टियां चिंतित है या सिर्फ क्रेडिट लेने की चिंता है। और सवाल यह भी उठता है कि प्रशांत किशोर को लेकर के पप्पू यादव के जो बयान है या पप्पू यादव को लेकर के प्रशांत किशोर के जो बयान है, क्या इन दो नेताओं में क्रेडिट लेने के चक्कर में क्या आपसी रंजिश पैदा हो गई है। बहुत तरीके से राजनीति वहां चक्कर काट रही है। आज जो सियासी पार्टियां हैं, एनडीए के घटक दल बीजेपी के नीतीश मिश्रा की बात करूं तो उन्होंने भी छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज की निंदा की। तो कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कौन किसके साथ है। और यह भी समझ से परे है कि आखिरकार लोग अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं या छात्रों की मदद करना चाह रहे हैं। क्या होने जा रहा है वहां पर, क्योंकि कुछ इंडिकेशंस इस तरह के भी दिए गए हैं कि री एग्जाम्स भी हो सकते हैं। पर क्या री एग्जाम होगा क्या, क्योंकि सम्राट चौधरी ने तो यह बयान दिया है कि आयोग को जो है पूरी तरह से स्वतंत्रता है, वो अगर एग्जाम कराना चाहे, उसको लगता है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो हो सकता है। पर चीफ सेक्रेटरी ने जिस तरह का बयान दिया है कि आपकी मांगों पर हम विचार करेंगे, हम सोचेंगे, इसका मतलब क्या है। लेकिन इस सबसे अलग पप्पू यादव और प्रशांत किशोर में तू मैं की नौबत क्यों आई है, यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन पहले सुनिए दोनों एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं। बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि कोई डेलीगेट आ रहा है। मैंने कहा कौन डेलीगेट, ये कौन फिर फ्रॉड किशोर आ रहा है। इतना बड़ा गुंडा मैंने दुनिया में नहीं देखा। मसल पावर, ये एक तो इस आंदोलन को बेच दिया पैसा लेकर के, इन्होंने भी पैसा लेके बेचा, बच्चों का इस्तेमाल कर लिया और रात में 3 बजे जाकर के गुंडागर्दी बच्चों के साथ किया, गाली गलौज की। कहता है तुमको तो कंबल दिए, तुम्हारी औकात क्या है, तुम कौन है नेताजी, साले तुम कौन है नया नेता। इसको 4 दिन नेतागिरी करने नहीं हुआ है, ये हमारे बच्चों को नेता कह रहा है। इनको पता ही नहीं बांग्लादेश का हस्त्र छात्रों ने क्या किया। चलिए ना भाई, अब ऐसे ऐसे लोगों का जवाब हम देने लगे जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। जहाँ जिस दहलीज पर आप खड़े हैं, इसी दहलीज पर खड़े होकर 4 बार प्रणाम करने आए होंगे कि भैया मदद कीजिए, और फोटो खुद ही से जारी किए हैं। आप जाकर अपना आर्काइव निकाल कर देख लीजिए। ऐसे लोगों का क्या कहिएगा, सुबह में कुछ शाम में कुछ, यहाँ आकर हाथ जोड़ता है भैया हमको मदद कीजिए, और गलती से चुनाव जीत गए, उसके बाद आकर कह रहे हैं भैया हमको बिहार की राजनीति में कोई जगह दीजिए, और अब बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं। कितने बड़े नेता हैं वो आपको भी मालूम है। अब क्यों उन पर बेकार टीका टिप्पणी करें। बहुत बड़े भाई पप्पू जी ही इसका सॉल्यूशन निकाल दें। वो तो बहुत भारी नेता है, वो तो बच्चों से नहीं मिलेंगे, वो तो सीधे गवर्नर से, हमको किसी ने कहा गवर्नर से ही बात कर रहे हैं। तो भाई गवर्नर से बात कीजिए, राष्ट्रपति से बात कीजिए, पहले बच्चों का उपाय करवा दीजिए, और जो इन बच्चों पर केस हुआ है इनका जरा मदद कर दीजिए। जिन बच्चों को चोट लगी है वहां जाकर फोटो मत खिंचाइए, जरा दवा का खर्चा भी भेजवाइए।
ये सब कुछ नहीं करना है, खाली ट्वीट करना है। आपको पप्पू यादव को, किसी तेजस्वी यादव को, जिसको भी गाली देना है, आरोप लगाना है, हम पर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम उनके आरोपों से न घबरा रहे हैं न उससे कमजोर पड़ने वाले हैं। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए उनको। वो उन्होंने क्या कहा उस पर नहीं है। एक व्यवस्था के तहत जब एक प्रतिनिधि मंडल जो सरकार के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं उनसे उन्होंने मिलकर अपनी बात रखी है तो धैर्यता पूर्वक इंतजार करना चाहिए कि सरकार अब क्या निर्णय क्या लेती इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं लोग? है। अब ये मुझको लगता है कुछ कहने की जरूरत नहीं है। को समस्या को समाधान करना चाहिए और लड़का सबको थोड़ा उस विचार पर विचार करना चाहिए। सरकार लाठीचार्ज जिस तरह से किया नहीं करना चाहिए, ये सब लाठीचार्ज वगैरह नहीं करना चाहिए, गलत हो। सरकार को विचार करना चाहिए 20 ग्राम का सर जो हाँ, अरे थोड़ा डिमांड करके लड़का सब थोड़ा बढ़ा दीजिएगा तो खुश हो जाएगा। चलिए तो सीपी ठाकुर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। ये तो चलिए बीजेपी के तरफ से एक बयान आया। सवाल ये उठता है कि नीतीश मिश्रा भी कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स कौन कर रहा है। अगर जब डेलीगेशन मिला था तो उनको इंतजार करना चाहिए था। इस तरीके से धरना प्रदर्शन की ज़रूरत क्यों थी, सड़कों पर उतरने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर और पप्पू यादव एक दूसरे के साथ तू मैं पर क्यों उतर आया। कौन किसके सामने गिड़गिड़ाया है। क्या प्रशांत किशोर पैसा लेकर के आंदोलन को बेच दिए हैं। इस आरोप में क्या सच्चाई है, हम इस बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हम चलते हैं कि क्या इस आरोप में दम है या क्रेडिट लेने की होड़ में अपनी राजनीतिक मर्यादा ये लोग भूल गए। मैं सांसद प्रवक्ता भी हैं, कुणाल कुमार चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं, जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी हैं और साथ ही साथ जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार भी। मैं कुणाल कुमार चौधरी जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा कि इस तरह की बात कि पैसे लेकर के आंदोलन को बेच दिया है, ये कहां तक सही है। क्या आपके पास कुछ प्रमाण है या क्रेडिट लेने की होड़ में आपको लगा कि प्रशांत किशोर पहुंच गए तो पप्पू यादव का कद छोटा हो जाएगा, उन्हें वो माइलेज नहीं मिल पाएगा इस तरीके से, इसलिए आपने जो भी मन हुआ पप्पू यादव ने आरोप लगा दिया। क्या कहते हैं आप, इस तरह का आरोप लगाना चाहिए क्या? सबसे पहले तो मैं TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को जो है TV9 भारतवर्ष को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी पूरा बिहार देख रहा है PPSC छात्र का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो मुद्दा है वो काफी गंभीर मुद्दा है। जहां तक पूर्णिया के जो है जनप्रिय सांसद जी का सवाल है तो आप पहले भी देख चुके हैं, जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर वो हमेशा से लोगों के बीच वो संघर्ष करते नजर आए। आप पूर्व में भी चाहे कोरोना काल हो, चाहे भारत का सवाल हो, कोई भी मसला हो, सबसे ज्यादा जब वो सांसद भी नहीं थी तो सबसे ज्यादा लोगों के बीच कौन नजर आता। आप चौधरी जी, अगर आपने अपना छात्रों के बीच छात्रों की मांग को लेकर ये आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि छात्रों का आंदोलन। उस आंदोलन के बाद जो है कुछ लोग जो है सिर्फ कुणाल कुमार चौधरी, आप ये बताइए पप्पू यादव कांग्रेस की तरफ से आंदोलन कर रहे हैं या इंडिविजुअल कैपेसिटी में आंदोलन कर रहे हैं? पप्पू यादव कांग्रेस की तरफ से आंदोलन कर रहे हैं या इंडिविजुअल कैपेसिटी में आंदोलन कर रहे हैं? जरूरत नहीं होती है आंदोलन। लगता है आप, मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि आंदोलन करने के लिए किसी पार्टी की जरूरत नहीं होती है। आंदोलन वो कर रहे हैं, हमेशा से जनता के सवाल पे वो आंदोलन करते रहे हैं, जनता के हित में वो आवाज उठाते रहे हैं। आंदोलन करने के लिए छात्रों का इतना बड़ा मुद्दा है, पूरा बिहार पूरा देश देख रहा है
इसके लिए किसी पार्टी की जरूरत थोड़े है। वो तो हमेशा से जनता के मुद्दों पर लोगों के बीच रहे हैं और लोगों के साथ रहे हैं। तो आज छात्रों को अकेला कैसे छोड़ देंगे? हमारे नेता जो है आदरणीय श्री राजेश रंजन पप्पू यादव जी जो है हमेशा से लोगों के चलिए, आप बैड नेटवर्क में हैं, मैं पीसीआर को बोलता हूं, आपसे फिर से कनेक्ट किया जाएगा। आपकी आवाज ठीक तरीके से आ नहीं पा रही है। संजय ठाकुर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जन स्वराज पार्टी चली थी स्टूडेंट की मदद करने, आपने लाठी से पिटवा दिया। पप्पू यादव खुल करके कहते हैं कि 4 दिन हुआ नहीं है पॉलिटिक्स में आए हुए और चले हैं ये छात्रों की मदद करने के लिए। पैसे लेकर के आप लोग आंदोलन बेच देते हैं। जिस जगह पे आंदोलन करना नहीं था बिना परमिशन का, वहां आप किस हैसियत से बच्चों को लेकर के चले गए? और उसके बाद जब लाठी डंडे से पिटाई होने लगी तो आपके नेता गायब हो गए। आपके नेता का ये रवैया पप्पू यादव को तो खटक ही रहा है। हमारे मित्र बैठे हैं बगल में, जयंत जिज्ञासु जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कहा है, उनकी पार्टी ने भी कहा है कि आखिरकार आंदोलन को गुमराह किया गया। ये जो बीजेपी की बी टीम है वो जानबूझकर के आंदोलन को गुमराह कर रही थी, छात्रों को गुमराह की। और छात्र भी कल हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी कहना था कि जब लाठी डंडे खाने की बात आई तो आपके नेता गायब हो गए। ये तमाम आरोप निराधार है, औचित्यहीन है। सच से किसी का सामना नहीं हो रहा है। ये लोग सच्चाई बोल नहीं रहे हैं, ये सभी के सभी राजनीति कर रहे हैं। रही बात पप्पू यादव की, हम सब बात का, आपके तमाम प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कृपया धैर्य से सुना भी जाए और हमको बोलने दिया जाए। पप्पू यादव की बात जहां तक है, आप सबको मालूम है पप्पू यादव का आपराधिक इतिहास। पप्पू यादव से यही उम्मीद भी रहती है लोगों को कि ये गाली की जुबान बोलते हैं, ये अभद्रता करते हैं, ये इनके पास राजनीतिक संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी को इस तरह से अपशब्दों का प्रयोग उनके लिए करना, इस तरह से असंसदीय शब्दों का प्रयोग करना, ये राजनीति में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये पप्पू यादव सरीखे लोग ही ऐसा कर सकते हैं। रही बात आंदोलन को आगे बढ़ाने की, तो 12 दिनों तक छात्र आंदोलन पर थे, आमरण अनशन पर थे। किसी ने उनकी स्थिति का जायजा लेने नहीं गया, किसी ने उनके दर्द भाव पर मरहम लगाने का काम नहीं किया। वहां से छात्रों का डेलीगेशन प्रशांत जी से आग्रह किया, प्रशांत जी गए और वहां पर फैसला हुआ। छात्रों ने फैसला लिया कि हम लोग गांधी जी की प्रतिमा पर चल करके अनशन करेंगे, धरना पर बैठेंगे और वहीं छात्र संसद लगाकर राय मशविरा करेंगे कि ये लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाया जाए। सवाल यह है कि अगर सरकार कह रही है जो राजनीति हो रही है, तो सरकार इस राजनीति को बंद करने के लिए छात्रों की मांग क्यों नहीं पूरी कर रही? नहीं, चलिए वो सारी बात ठीक है, लेकिन आप पर आरोप तो छात्रों को धमकाने का भी है ना, कि आप छात्रों को धमका रहे थे। नहीं, ये पप्पू यादव कह रहे हैं, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं अरे हमने तुमको ब्लैंकेट दिया, कंबल दिया, तुम इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो? छात्र जवाब दे रहे हैं कि अरे आप हमको धमका रहे हैं। तो इस तरह की नौबत क्यों आई? क्या आपको ये लगता है कि आपको, मेरी बात सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा, बीच में कहीं नहीं रोकूंगा। मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि दरअसल दिक्कत इसलिए पैदा हो रही है कि छात्र का ये एक समूह पप्पू यादव की बात मान रहा है, एक समूह आपकी बात मान रहा है, एक समूह आरजेडी की बात मान रहा है। क्या ये जो छात्रों का हुजूम है, क्या ये पॉलिटिसाइज्ड हो गया है और आप लोग क्रेडिट लेने की होड़ में जो आपकी बात नहीं मानता है उसको आप धमकाने लगते हैं, हड़काने लगते हैं, तरह तरह की बात करने लगते हैं? सच्चाई क्या है? क्योंकि देखिए वीडियो तो झूठ नहीं बोलेगा, चित्र तो झूठ नहीं बोलेगा, आप इसका जवाब दीजिए। जी, दरअसल जब प्रशांत किशोर जी अनशन से, धरना से लौट के गए गर्दनीबाग छात्रों से मिलने, तो वहां ओरिजिनल जो एडमिट कार्ड धारी छात्र धरना पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। 2-3 कुछ असामाजिक तत्व जो पप्पू यादव जी का ही आदमी है, उनका यूथ विंग का कार्य करता है,
वो वहां उसमें घुसा हुआ था छात्र चलिए की आप भेष जवाब में। दे दिए, आप जवाब दे दिए, आप जवाब दे हाँ, दिए। छात्र की भेष में घुस करके वो प्रशांत जी को आप जवाब दे दिए। जयंत जिज्ञासु जी करना हमारे चाहता साथ हैं, आरजेडी प्रवक्ता। जयंत जी, इस लड़ाई को कैसे देख रहे हैं? क्रेडिट लेने की होड़ में प्रशांत किशोर और पप्पू यादव भिड़ गए हैं क्या? क्योंकि जिस तरह की बात एक दूसरे के खिलाफ की जा रही है, पैसे पे आंदोलन बेच दिया है, आरोप आपने भी लगाया, बीजेपी की बी टीम का है, ठीक है, लेकिन इन दोनों की जिस तरीके से निजी तौर पर तीखी टिप्पणियां की जा रही हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्रेडिट लेने की होड़ में पप्पू यादव और प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हमारे घर पे आके जिस तरीके से आप खड़े हैं उस तरीके से आके 4 बार गिड़गिड़ाए। आखिरकार ये हो क्या रहा है? क्रेडिट लेने की होड़ में एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बदजुबानी। देखिए, इस पूरे कोलाहल में मूल प्रश्न गौण हो रहे हैं और जो छात्र छात्राएं आंदोलनरत हैं अपनी मांगों को लेकर, उन अभ्यर्थियों के साथ जिस क्रूरतापूर्ण ढंग से बिहार सरकार की पुलिस ने लाठी भांजा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, इन सब पर चर्चा के बजाय परीक्षा के रद्द किए जाने और फिर से आयोजित करने की मांग पर फोकस करने के बजाय ये दो व्यक्ति पर सारा का सारा जो है डिबेट आ गया है और ये दुर्भाग्यजनक है। जो छात्र छात्राएं वहाँ हैं इतने दिनों से धरने पर, उनके पास अपना विवेक है, वे सक्षम हैं और उनको नेतृत्व करने दिया जाना चाहिए और वे नेतृत्वकारी भूमिका में भी हैं। तो ये श्रेय लेने की बात, लीड करने की बात, ये बहुत फ्रिवोलस लगती है अपने आप में। और हमारे नेता भी वहाँ गए और उन सब से मिलकर बीच यात्रा में ही कार्यकर्ताओं के साथ जो संवाद कर रहे थे आए, मिले, उनकी मांगों को सुना। 2 बार उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी को खत भी लिखा कि इस पर विचार किया जाना चाहिए और परीक्षा को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। असल सवाल आज भी वही है और आज भी उन अभ्यर्थियों की मांग यथावत है। तो इस पर कोई ठोस आश्वासन या आगे की कार्यवाही के लिए कोई जो एक हरकत होनी चाहिए वो अब तक नहीं दिखाई पड़ रही है। ठीक है, मुख्य सचिव कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ यहाँ कि जिनको लोग गंभीर किस्म के नेता मानते हैं और एक तो आज भी प्रबंधक के रूप में ही स्थापित है लोगों के मानस पर, तो इन दोनों के आपस की जो ये बड़ी ही अमर्यादित किस्म की बातें हैं, संवाद तो होता है सकारात्मक ढंग से, सबको अपनी बात कहनी चाहिए और यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। लेकिन ये कहना कि भाई अरे भाई छोड़िए वो क्या है, इनका कहना कि भाई ये क्या है, तो इस तरह की बातों से बचा जा सकता है। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सबसे विश्वसनीय व्यक्ति अगर बिहार में कोई है तो उस व्यक्ति का नाम प्रशांत किशोर है। हर मूवमेंट को, हर आंदोलन को डाइल्यूट करने के लिए ये सब सरकार के तिक्रमों में से कुछ बहुत ही चलताऊ किस्म के जो फॉर्मूला होते हैं ना, उसी का एक प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। और जिन बच्चों को कहा भाई गांधी मैदान आइए, वो सारे छात्र छात्राएं बाद में छले हुए महसूस कर रहे थे। इस पर आपने उस दिन भी बात की ही है, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन तेजस्वी जी ने तो कहा ना भाई कि हमारे लिए बहुत आसान है ये करना, लेकिन उससे मांग उनकी नहीं मान ली जाएगी, उससे समाधान नहीं हो जाएगा। उसका भी अपना एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। लोग मेमोरेंडम देते हैं, सरकार से अपनी बात कहते हैं, वार्ता के लिए जाते हैं। और जिस तरह से प्रशांत जी वहाँ उन छात्र छात्राओं के साथ बात कर रहे हैं, वो किसी भी सभ्य व्यक्ति, परिपक्व व्यक्ति और राजनैतिक चेतना से लैस व्यक्ति के शब्द नहीं हो सकते। विशुद्ध गुंडागर्दी की भाषा बोल रहे हैं, इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को धमका रहे हैं और थोड़ा पेट्रोनाइजिंग टोन में भी बात कर रहे हैं। जो आदमी कल को बीडीओ, सीओ, एसडीओ, एसडीपीओ होगा, डीएसपी होगा और बिहार की सेवा करेगा, उनको आप समझते हैं कि सारा ज्ञान आप ही के पास है और उनसे इस लहजे में आप बात कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि ठीक है, इस तरह से बिहार के लोग पसंद भी नहीं मैं करते। एक सवाल आपसे और लेना चाहूंगा, फिर डॉक्टर संजय के पास जाना चाहूंगा। देखिए, क्रेडिट लेने की होड़ तो मची है,
एक तरफ चिराग पासवान ट्वीट करके कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी मिले हैं तो मेरे प्रयास के बाद मिले, और फिर एलजेपीआर भी अपना पीठ थपथपाने का प्रयास करती है। चीफ सेक्रेटरी के पास पप्पू यादव भी जाते हैं, वो फोटो भी सर्कुलेट होता है और बाकायदा ये बताया जाता है कि पप्पू यादव इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। पप्पू यादव गवर्नर से मिल रहे हैं, गवर्नर ने बीपीएससी के चेयरमैन से बात करने की बात कही है, उन्हें इस तरह का सांत्वना दिया है। सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव भी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, राजनीति में सबको अधिकार है कि राजनीति में आए, भले ही वो कभी स्ट्रैटेजिस्ट रहा हो, लेकिन क्या ये कोई बंदिश है क्या कि स्ट्रैटेजिस्ट पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता? ये तो बंदिश नहीं है ना। मानस पर जो भी हो, मानस पर बहुत लोगों के होगा कि भाई अमुक लोग 9वीं पास हैं, 9वीं फेल है, लेकिन जनता चुनती है तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे ना। ये किसी के कहने से तो कुछ हो नहीं जाएगा। सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव के शब्दों को आप किस तरीके से देखते हैं? प्रशांत किशोर पर तो बोल दिया, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या गठबंधन की मर्यादा आपको ये सच देखने से रोक रही है, इसलिए पप्पू यादव की बात को आप बहुत हल्के से छूते हुए निकल जा रहे हैं? मैं आपसे पूछूंगा, ये अंदर से टीस है कि आपके भी आंदोलन को पप्पू यादव खींच ले जा रहे हैं? जरा बताइए इस बारे में। नहीं, ये हमारी पार्टी का आंदोलन नहीं है। आप समझ रहे हैं कि बिहार तो आंदोलनों की धरती रही है। ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है उन छात्र छात्राओं की ओर से जिसको समर्थन हमारी पार्टी का जो स्टूडेंट विंग है वो सारे के सारे लोग कर रहे हैं। और हम चाहते हैं, और कोई भी आदमी चाहेगा कि वो सक्षम लोग हैं उनकी बात सुनी जाए। पप्पू यादव जी का जहां तक ताल्लुक है तो उनकी जो भी शब्दावली है हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और जो कोई भी पॉलिटिकल आदमी होगा वो कभी भी ब्यूरोक्रेसी के में बैठे लोगों से मिलने मिलाने को लेकर श्रेय ले, ये अपने आप में हास्यास्पद है, बहुत उपहासास्पद है। भाई चीफ सेक्रेटरी से मिलवा लिया, बीपीएससी के चेयरपर्सन से कोई मिलवा दे रहा है, ये कोई मैंने क्रेडिट लेने की बात है? अरे उन जिन बच्चों पर जो है लाठी भांजे जा रहे हैं, जिनकी अपनी मांग है, सिंपल मांग है, उसको रद्द करो, फिर से आयोजित करो। टेक्नोलॉजी के ज़माने में एक केंद्र पर कोई पेपर लीक हुआ है या आपत्ति हुई है, उससे जो है प्रभावित बाकी सेंटर के भी लोग होंगे। इतनी सीधी सी बात अगर समझ में नहीं आ रही है मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, या जो सम्राट जी कह रहे हैं कि भाई बीपीएससी जो है सक्षम है और वो जब चाहे मान लीजिए इसको पुनरायोजित कर सकता है या अपने तरीके से देख सकता है, तो कब देखोगे भाई? इसलिए हम इन दोनों की तूतू मैमा में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। और कोई भी राजनीति कर सकता है, लेकिन नया मुल्ला जैसे ज्यादा प्याज खाता है वही प्रशांत किशोर का लक्षण है। राजनीति में आने की, राजनीति में बने रहने की भी कुछ शर्त होती है। ये उदंडई की भाषा बोल रहे हैं, इसको नंगई कहते विशुद्ध। किसी का नाम पूछना और उसके पीछे जाति जानने की का एक ध्येय होना, इस तरह से कहीं बिहार के लोग राजनीति को एक्सेप्ट नहीं जयंत जिज्ञासु मुझे लगता है आरजेडी के वो एक्सक्लूसिव स्पोक्समैन है जो बड़े ही वो क्या कहते हैं, बड़े ही तरीके से किसी भी मुद्दे को इसमें उन्होंने एक जातीय एंगल भी दे दिया कि प्रसाद है। आप देखिए ना वो जो क्लिप बाहर आया है वो ठीक नहीं लग रहा है, पूछना चाह रहे हैं। तुम्हारा क्या रुको नेता बन रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी तरफ उम्र का नेता से नेतृत्व से कोई लेना देना नहीं। हम लोग गाने सुनते थे ना। दूसरी तरफ बल पर आगे को बढ़ते रहना, पप्पू यादव के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना। बिल्कुल दूसरी तरफ पप्पू यादव के बयान को ये अप्रूव नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर संजय, मुझे लगता है कि बेहतर जवाब आप ही दे पाएंगे कि अभी देखिए मेरे पास एक खबर आ रही है जो कि मैं विजुअल भी बहुत जल्दी आपके सामने लाऊंगा कि बीपीएससी मामले पर राजभवन मार्च कर रहे विधायकों को पुलिस ने रोका। विधायकों और पुलिस में टकराव की स्थिति। बीपीएससी मामले पर राजभवन मार्च की तैयारी में थे कांग्रेस और वाम दलों के विधायक। तो किस तरीके से छात्रों का ये आंदोलन पॉलिटिसाइज्ड हो चुका है
और अब क्रेडिट लेने की होड़ किस तरीके से मची है। मुझे लगता है पप्पू यादव को लग रहा था कि यहां पर भी वो नायक बनेंगे, लेकिन बीच में प्रशांत किशोर कूद गए, और प्रशांत किशोर कूद गए तो देख लीजिए उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि पप्पू यादव की पार्टी के 3-4 लोग थे जिनके साथ उनकी उस तरीके से बात हुई है। डॉक्टर संजय, सच बात यह है कि बीपीएससी का री एग्जाम होना चाहिए अगर एग्जाम ठीक ढंग से कंडक्ट नहीं कराया गया है तो। इस मसले को बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज्ड किया जा रहा है बिहार में, और ज्यादातर पार्टियां अब किसी न किसी तरीके से इस आंदोलन को हाईजैक करना चाह रही है, और क्रेडिट लेने की होड़ में जिस तरीके से तू मैं हम देख रहे हैं पप्पू यादव और प्रशांत किशोर के बीच में कि तुम तो 4 बार मेरे दर पे आए थे गिड़गिड़ाने के लिए। वो कहते हैं ये कौन है प्रशांत किशोर, 4 दिन राजनीति में आए हुए नहीं हुआ और पैसे पे आंदोलन बेच दिया। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? अब ये आंदोलन री एग्जाम से हट करके नेताओं के बीच में स्कोर सेटलिंग का बनता जा रहा है कि कैसे ये लोग पॉलिटिकल स्कोरिंग करने में लग गए। देखिए, राजनीतिक पार्टियां पॉलिटिकल स्कोरिंग करती है और हर उस आंदोलन को, चूंकि अपने तो इनको कोई आंदोलन करनी नहीं है, आपने देखा है क्या बिहार में विगत 20-30 वर्षों में कि कोई सड़क पर कोई आंदोलन हुआ है या जन सवाल को लेकर के, जनहित के मुद्दे को लेकर के कोई पार्टी सड़क पर उतरी है? तो लगता है कि अगर बच्चे सड़क पर उतरे हुए हैं तो चलो इसी की फसल काट ली जाए, लेकिन इस तूतू में से उसके फलसफा कुछ नहीं निकलने वाला। ठीक है, प्रशांत किशोर जी ने जो छात्रों के साथ क्या व्यवहार किया, छात्र संसद में कितने देर बैठे रहे, उसके बैठने के बाद फिर वो कैसे वहां से निकल करके 1 किलोमीटर तक आए, फिर वहां से उन्होंने मना किया, फिर वो गए, वो उनकी बात है। पप्पू यादव कह रहे हैं छात्रों को धमका रहे हैं, और उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया, राजनीति में आपको अब अच्छे शब्द की कमी दिखेगी। ठीक है, और भी कड़े शब्द और चुभने वाले शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन अब 2 पी की लड़ाई है, एक प्रशांत किशोर है, एक पप्पू यादव है, और उस लड़ाई से इन विद्यार्थियों का, इन अभ्यर्थियों का कोई भला होने वाला नहीं। देखिए, हम आ जाते हैं सीधे मैकेनिज्म पर, जो आपके सवाल, अभी आपने जो खबर बताई बिल्कुल सही खबर है। वो विधानसभा से कांग्रेस और वाम के विधायक निकले हैं, पुलिस उनको रोक दी है, वो राजभवन जाना चाहते थे। ये खबर कुछ देर पहले ब्रेक हुई। तो खैर, ये लोग मिले, गवर्नर से मिल करके बात करने का हर पार्टी को लोकतंत्र में इसकी इजाजत है, और वस्तु स्थिति से और लाठीचार्ज करने जैसी बात को लेकर के भी अगर थोड़े भी संवेदनशील ये राजनीतिक पार्टियां हैं, तो इन राजनीतिक पार्टियों को निश्चित रूप से गवर्नर से मिलकर के और इस पर एक्शन लेने की बात की जानी चाहिए कि क्या डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का, मिलने का, ठीक है, आप उनको रोक दीजिए। लगता है कि अगर वो इजाजत नहीं है वहां जाने की तो आप रोक सकते हैं, उस प्रोटेस्ट को आप रोक दीजिए। और उस प्रोटेस्ट को कैसे रोका जाता है, कैसे टैकल किया जाता है, शायद इसकी ट्रेनिंग और इसका वेतन आपको मिलता है। लेकिन जिस तरह से वाटर कैनन के बाद लाठियां बरसाई जाने लगी लड़के लड़कियों पर, क्या आपने कुछ ऐसा बना दिया था क्या कि वो जो जिस रूट से वो बच्चे जा रहे हैं वो रूट में जाने की इजाजत नहीं है? संख्या उनकी 5000 थी कि 10,000 थी, उससे मतलब नहीं है। क्या इस तरह की बात थी कि उस रूट से वो बच्चे बच्चियां नहीं जा सकते हैं? अगर ऐसा था कि आपने उसको बंद कर दिया था और फिर भी जा रहे थे, तो क्या बैरिकेटिंग आपने की थी? बैरिकेटिंग को क्या वो क्रॉस कर रहे थे, जिसकी वजह से लगा कि लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है और हमको तो अब किसी भी कीमत पर लाठीचार्ज करना पड़े या इनको रोकना पड़े, हमको ये करना पड़ेगा? एक पार्ट। दूसरी बात है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है, वो बच्चे कोई आकाश से टपके हुए तो है नहीं, वो इसी बिहार के बच्चे हैं, वही गांव गरीब खेत खलिहान के बच्चे हैं। एग्जाम के मैकेनिज्म की बात वो अभ्यर्थी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड होगा अगर बापू परीक्षा केंद्र के 12,000 परीक्षार्थियों को अगर दोबारा परीक्षा ली जाएगी तो क्या नॉर्मलाइजेशन का उल्लंघन नहीं होगा?
अगर क्या उनके सवाल क्वेश्चन इजी होंगे या क्वेश्चन टफ होंगे, तो फिर वो 12,000 बच्चे जो होंगे या तो उससे वंचित हो जाएंगे, या क्वेश्चन पेपर अगर बहुत इजी होगा तो उसका लाभ उनको मिल जाएगा। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हमने फॉलो नहीं किया? बीपीएससी का मैं पार्ट सुन रहा था, वो उनके जो सेक्रेटरी हैं वो कह रहे थे कि ऐसा हमने किया था औरंगाबाद परीक्षा केंद्र पर 67वीं बीपीएससी का जब हमने प्रीलिमिनरी टेस्ट लिया था। बिल्कुल आपने ऐसा किया था, लेकिन उस समय जो विद्यार्थी थे वो मात्र 514 थे, जो औरंगाबाद के एक सेंटर पर आपने कैंसिल किया था, और एक भी स्टूडेंट पीटी क्वालिफाई नहीं किया था। इसको भी बताना चाहिए कि आखिर कौन से प्रश्न पत्र मिले जिसमें वो 514 में एक भी बच्चा क्वालिफाई नहीं कर सका। क्या 12,000 बच्चों के साथ भी वही होगा? इसी को लेकर के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री से मिलने की बात वो कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमें आश्वस्त कर दें, चूंकि आयोग को लेकर के वो सशंकित, आयोग को लेकर के वो कह रहे हैं कि आयोग तो हमारा पक्ष ही सुनने के लिए तैयार जब नहीं है, तो जो सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, नीतीश कुमार जी, वो हमारी बात सुन ले, और वो अगर कह देते हैं कि नहीं, इसी तरह की व्यवस्था में आपको बिहार में एग्जाम देनी होगी और हमारा सिस्टम ऐसे ही काम करेगा, तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बच्चे ये तो नहीं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इसकी परीक्षा करा ही दें। मुख्यमंत्री से मिलने की बात उन्होंने कहा है। चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री से मिलने की बात कही, ये सारी बात सही है, पर मैं आ रहा हूं, आप लोगों के पास आ रहा हूं। पर जैन जिज्ञासु जी ये बताइए, आज कांग्रेस सड़क पर है, लेफ्ट सड़क पर है, आप क्यों नहीं है? ये मूवमेंट अगर आप स्टूडेंट की मदद करना चाह रहे हैं तो ये आपके घटक दल भी सब अलग अलग क्यों चल रहे हैं? सवाल ये, अगर ये ज्वाइंट एफर्ट्स होता और विद्यार्थियों को मदद पहुंचाने की मंशा होती तो निश्चित तौर पर आप ज्वाइंट एफर्ट्स दिखाते, सरकार दबाव में आती, सरकार इसको लेकर के काम करती। जैसे कल ट्रेनों को रोका गया तो आरजेडी भी समर्थन दे रही थी, आज आप क्यों नहीं है? क्या ये ज्वाइंट प्रोटेस्ट संभव नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल संभव है, और अलग अलग इलाके में कई जगह जो सामूहिक रूप से प्रतिरोध हो सकते हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर भी, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स यूनियन है, उसमें जितने लोग हैं सत्ता से इतर, उन तमाम दलों के संगठन, जिसमें राजद का भी है स्टूडेंट विंग, वो सब जाके प्रदर्शन कर रहे हैं कि कहीं से आवाज सुनाई पड़े मुख्यमंत्री जी के कानों तक तो इस पर एक पुनर्विचार वो कर सकें। और बिहार में भी एनएसवाई जो है वो मधेपुरा में भी प्रोटेस्ट कर रहा है, राजद अलग अलग हिस्से में कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि हमारा छात्र विंग जो है वो नहीं कर रहा है। नहीं, आपका छात्र विंग आज बेगूसराय में अर्थी जुलूस भी निकाला है। जी, वो अलग अलग जिले में, क्योंकि अभ्यर्थी सारे के सारे अभ्यर्थी गर्दनीबाग में पहुंच जाएं ऐसा नहीं है, और संभव भी नहीं हो पाता, फिजिबल नहीं है, लेकिन जो जहां हैं वहीं उसमें शरीक हो रहे हैं, और अलग अलग जिले में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जी नहीं, पर एक चीज जो मैं ये देख पा रहा हूं ना, मुझे लग रहा है कुणाल कुमार चौधरी बेहतर बताएंगे कि कांग्रेस के नेता सड़क पर हैं, उसमें पप्पू यादव क्यों नहीं है? पप्पू यादव अलग से ही इस आंदोलन को हाईजैक करना क्यों चाहते हैं? पप्पू यादव क्या कांग्रेस में है? उन्होंने राहुल और प्रियंका से तो आह्वान किया है, पर क्या बिहार प्रदेश की कांग्रेस की इकाई पप्पू यादव को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या पप्पू यादव हर आंदोलन के जरिए अलग दिखना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहूंगा सांसद प्रवक्ता पूर्णिया लोकसभा कुणाल कुमार चौधरी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं पुनः यह दोहराना चाहता हूं कि ये आंदोलन पूरी तरह से छात्रों का आंदोलन है, और छात्रों के आंदोलन के साथ खड़ा होने का हक हर किसी को है, जो भी सार्वजनिक जीवन में है उनको खड़ा होना चाहिए। और बिहार तो हमेशा से जो है आंदोलन की भूमि रही है। आज जब बीपीएससी के छात्र जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके आंदोलन के साथ अगर हमारे नेता खड़े हुए हैं तो इस पे सवाल क्यों उठाया जा रहा है? और जहां तक हम लोगों के नेता का सवाल है, वो तो हमेशा से आंदोलन के साथ खड़े रहे हैं, हमेशा से जनता के मुद्दों पर उनके साथ खड़े रहने का काम किए हैं, चाहे वो बाढ़ हो,
कोरोना हो, कोई भी मुद्दा हो, उनके साथ हमेशा से नहीं, ये खड़े आप रहे। बिल्कुल बिल्कुल चलिए, आप अपने नेता की ब्रांडिंग आजकल इस तरीके से करते हैं, ठीक है, आप करिए, हर व्यक्ति को ये आजादी है। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब आपके नेता कांग्रेस के हैं या अभी भी अलग हैं क्या, जरा ये बता दीजिए। अगर कोई नेता अपने संगठन के जरिए किसी चीज की मदद करता है, विरोध करता है, तो वो ज्यादा ताकतवर होता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ, ये आंदोलन जो है छात्रों का आंदोलन है, और इस छात्र के आंदोलन में जो है उनके साथ खड़े रहने के लिए किसी पार्टी या किसी जो है कहीं इजाजत की जरूरत नहीं है। ये तो आपका जो है फर्ज बनता है ना, अगर आप जो है लोगों के बीच के हैं तो आपका फर्ज बनता है छात्रों के मुद्दे पे खड़ा रहना। और बिहार में मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, बिहार में जितना हमारे नेता जो है छात्रों, युवाओं या आम लोगों के मुद्दे पर अगर जो है वो खड़े रहे हैं। इंटेंशन कोई युवराज हो सकते हैं, कोई ठीक है। पार्टी के जो है वो ड्राइंग रूम से पॉलिटिक्स कर सकते हैं। ये लीजिए, आप ये बात आरजेडी के लिए बोल रहे हैं, युवराज हो सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि अगर उसी युवराज के साथ या प्रशांत किशोर के साथ मिलकर के पप्पू यादव इस आंदोलन को तेज करते तो आंदोलन की धार ज्यादा तेज होती, विद्यार्थियों को ज्यादा मदद पहुंच पाती। क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात पुनः यह दोहराना चाहता हूं, जो छात्र यहाँ पर आंदोलन के लिए बैठे हैं वो जो है अपने आप में परिपक्व हैं, और उनकी आवाज को मजबूती देने का काम हमारे नेता कर रहे हैं। तो अब लोगों को तय करना है ना। अब आप देखिए कैसी भाषा प्रयोग की जा रही है। ये भाषा क्या है कि आपको हम कंबल दे रहे हैं, आपको हम ये सुविधा मुहैया करा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? आप आंदोलन को खरीद लिए। यही प्रशांत किशोर जी हैं जिन्होंने बिहार की तुलना कुछ दिन पहले जो है सूडान के साथ की थी। ये क्या मानसिकता बताता है? हमारे नेता तो हमेशा से आंदोलन के साथ खड़े रहे हैं, आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ हमारे नेता खड़े रहे हैं। तो वो तो चीजें हैं, कुछ लोग ड्राइंग रूम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों के बीच उनकी कोई उपस्थिति नहीं है। हमारे नेता और हमारे नेता के साथ हमारे उनके जितने भी समर्थक हैं वो लोगों के बीच रहे हैं, और ये आंदोलन को जो है जिस तरह से डिरेल करने की कोशिश की जा रही है उसकी हम लोग चलिए ठीक है, आप डिरेल कर, मैं अभी दोनों प्रवक्ता हैं, दोनों के पास जाऊंगा। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस और लेफ्ट के नेता राजभवन जाने का प्रयास कर रहे हैं और उनको पुलिस रोक रही है। तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी होता है और पुलिस रोकती भी है। काश ऐसा ही कुछ विद्यार्थियों के साथ हो पाता, उन पर लाठी डंडे की बरसात नहीं होती, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं होता, तो मुझे लगता है कि सरकार की इस मसले पर निंदा नहीं होती। लेकिन छात्रों को जिस तरीके से पीटा गया, वाटर कैनन की बौछार की गई, निश्चित तौर पर उसके बाद बीजेपी के नेता, जी हाँ, बीजेपी के नेता डॉक्टर ठाकुर ने भी कहा कि छात्रों के साथ मारपीट नहीं होना चाहिए। और सीपी ठाकुर बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, जबकि नीतीश मिश्रा ने कहा कि राजनीति की जा रही है। सवाल ये उठता है कि राजनीति कर कौन रहा है? यही बात मैं पूछना चाहूंगा। अभी जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता ठाकुर साहब हमारे साथ हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं ठाकुर जी कि देखिए, आपने सुना कि क्या कह रहे हैं चौधरी कह रहे हैं कि पप्पू यादव आगे बढ़ के आंदोलन का समर्थन दे रहे थे। अगर आपको छात्रों को मदद ही करना था तो पप्पू यादव के साथ मिल करके मदद करते। ये अलग अलग पॉलिटिकल रास्ते के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां क्यों सेकने लगे और बाद में फिर तू मैं पर क्यों उतर आए? दरअसल जो छात्रों के मुद्दे हैं वो पीछे रह गए और जो आपकी अपनी पॉलिटिक्स है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। ठाकुर जी। नहीं सर, मैं इससे सहमत नहीं हूं इस आरोप से। अगर प्रशांत किशोर जी छात्र संसद नहीं लगाए होते, अगर वो सामने नहीं गए होते, तो आज जो पप्पू यादव सरीखे चुटपुंजिए नेतागिरी कर रहे हैं, और चाहे बाकी दूसरे राजनीतिक दल के सम्मानित नेता लोग भी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है ये टुटपुंजिया शब्द मत बोलिए, वो भी 6-7 बार के एमपी हैं। ये नहीं बोलना चाहिए। आप उनके शब्दों की भर्त्सना कीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ सर, वो फ्रॉड किशोर कहेंगे। हाँ, बेवजह असंसदीय शब्द का नहीं, ठीक है, तो उसकी निंदा कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उसका जवाब आप उस तरीके से मत दीजिए। तो ये तो बाद में आया है सर छात्र आंदोलन में। हाँ, इसके पहले तो प्रशांत जी
छात्र संसद लगा करके हुंकार भर चुके थे, तो ये बाद में आए हैं और अपना अपना दखल दहानी दिखला रहे हैं। खैर, हमें उससे लेना देना नहीं है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी का स्टैंड बहुत क्लियर है। जब ये धरना पर बैठे थे तो चीफ सेक्रेटरी का मैसेज आया कि हम मिलना चाहते हैं, तो डेलीगेशन बन गई। डेलीगेशन दूसरे दिन 11 सदस्यों का डेलीगेशन हमारे आदरणीय पूर्व डीजीपी होमगार्ड आदरणीय आर.के. मिश्रा जी और पूर्व आईएएस आदरणीय एनपी मंडल साहब के साथ 11 विद्यार्थियों ने शिष्टमंडल ने भेंट की मुख्य सचिव से और उनसे वार्ता हो गई। फिर दोबारा इनको 5 को लड़का को लेकर के खोज के जाने का कोई औचित्य नहीं था, जब ऑलरेडी वार्ता चल रही थी। जो कोर कमेटी बनी हुई है, छात्रों की संघर्ष समिति बनी हुई है, वो छात्र जो वास्तविक रूप से पीड़ित हैं और धरना पर बैठे हुए हैं। अच्छा, तो आपने देखिए, आपने बात खोल दी कि लड़ाई कहां पहुंच गई है। दरअसल एक शिष्टमंडल लेके प्रशांत किशोर पहुंच रहे हैं, दूसरे 5 लोगों का शिष्टमंडल लेके पप्पू यादव पहुंच रहे हैं। पप्पू यादव क्यों नहीं भड़केंगे भाई? पप्पू यादव के बदले पहले आप चले जाएंगे 11 लोगों को लेकर के, इसलिए पप्पू यादव फ्रॉड किशोर और तरह तरह की बात करने लगे। उनका गुस्सा इसलिए बाहर आ गया। मुझे लगता है जैन जिज्ञासु जी बोलेंगे, आपके नेता पे आरोप लग रहा है कि ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं, जबकि 2-2 बार आपके नेता छात्रों से मिलने आए। ये देख रहे हैं किस तरीके से क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। उनको भड़कने दीजिए सर। भड़कने से हमारे सेहत पर, हमारे नेता के सेहत पर कोई असर नहीं ठीक है, ठीक है, आप फेयर एनफ आपने बात कर दी। जी हाँ, वो इनको बोलने दीजिए जो कुछ इनको बोलना है। इनके नेता तो इस देश में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक बनाते रहते हैं, तो ऐसे बड़बोले लोगों पर हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन तेजस्वी जी तो नेता प्रतिपक्ष है, उनकी अपनी एक मर्यादा है और उनको गंभीरता से राजनीति करने की एक उम्मीद जनता करती है उनसे, तो वही वो अपना दायित्व निभा रहे हैं और कभी ढिंढोरा नहीं पीटते। जिन लोगों जैसे को चोट लगी, पप्पू यादव शिष्टमंडल लेकर के गए, विपक्ष के नेता के तौर पर अगर तेजस्वी जी भी लेकर के जाते तो पप्पू यादव शायद तारीफ करते, नहीं कहते आपको कि आप ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं। बात यहाँ पर है ना, या पता नहीं प्रशांत किशोर की तरह और भी कुछ तरह की बात कह सकते थे। जैसे आपके नेता ने पूर्णिया लोकसभा चुनाव में कह दिया था सबको वोट देना, पप्पू यादव को मत देना। समझ में नहीं आता कि निजी दुश्मनी किसका किसके साथ है। इस तरह की बातें हमारे नेता नहीं करते। उसको उनकी बातों को मिसकोट किया गया था और हमने हिंदुस्तान अखबार के एडिटर से और उनके नीचे जो पत्रकार काम करते हैं उनको हमने कहा, और हमने कहा लीगल नोटिस भेजेंगे। वर्बेटिम के साथ हमने ट्रांसक्राइब करके उनकी तकरीर के उस हिस्से को भेजा था और वेबसाइट पर बदल गया, फिर ठीक रिपोर्टिंग हुई। लेकिन अखबार में तो जो छप गया, खैर उसमें मैं नहीं जाता। मैं ये कह रहा हूँ कि ये शिष्टमंडल जाएं, जिनके साथ लेके जाएं, जितनी संख्या में जाएं, वो वहाँ के प्रदर्शनकारी लोग इस बात को लेकर स्वयं सक्षम हैं। लेकिन हमें तो यह भी पता चला कि वहाँ अंदर में ही इन्होंने उन लोगों के बीच मतांतर पैदा करा दिया। और प्रशांत किशोर इस सब मामले में तो माहिर लोग हैं, उसमें हमको नहीं कहना। हमको तो वो भी याद है दृश्य जब ये नीतीश कुमार जी की पार्टी में थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में दखलंदाजी की, कुलपति के यहाँ चले गए और उनको सीधे सीधे डिक्टेट जारी करते थे वहां से। खैर, जिन विद्यार्थियों को चोट लगी उनके लिए डॉक्टरों से भी जिस तरीके से बात की जा सकती थी हमारे नेता ने की, लेकिन हम इसको प्रचारित करना मानव मर्यादा के अनुकूल नहीं समझते। जो एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूं पंकज जी, ऐसा कहीं आपने देखा है अलग अलग स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरपर्सन और किसी यूट्यूबर को या कोचिंग संस्थान के निदेशक को बुलाकर उनसे वार्ता करें और प्रश्न पत्र नॉर्मलाइजेशन को लेकर, ये अपने आप में एक प्रहसन की तरह दिखता है और परीक्षा की गंभीरता को कम करता है। बड़े बड़े लोग इसकी जद में आएंगे और इसीलिए जिस तरह से नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग हुई और पूरे देश में लोग आंदोलनरत हुए, तो आनंद फानंद में नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई
और फिर दोबारा वो लोग दिए परीक्षा, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसमें भी बचाया गया उस वक्त भी। तो इसलिए कोचिंग माफियाओं की पौ 12 है बिहार में, और इस तरह से अगर चलेगा तो हम अच्छे पदाधिकारियों को रिक्रूट करके नहीं ला सकेंगे। बहुत ठीक कहा संजय जी ने, उसको सारी बातें आ गई कि भाई हो सकता है बहुत हल्के प्रश्न पत्र सेट कर दिए जाएं तो बाकी अभ्यर्थी प्रभावित होंगे, हो सकता है बहुत आसान से क्वेश्चन जो है सेट हो जाए तो यहाँ के अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे। ऐसा करना क्यों है? इसलिए पूरी परीक्षा को रद्द करो और इस परीक्षा को फिर से आयोजित करो। छात्र संघर्ष समिति भी बनी जयप्रकाश जी के समय में भी, लेकिन जयप्रकाश जी कभी श्रेय नहीं लेते थे। उस संघर्ष समिति के तमाम लोग नेता हो गए और आंदोलन स्वतः स्फूर्त तरीके से चला। हाँ, ये जरूर था कि हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। वही स्पिरिट यहाँ भी देखने को मिला गांधी मैदान के पास। अभ्यर्थियों की तरफ से कभी किसी तरह की हिंसा की बात नहीं हुई, लेकिन पुलिस को आगे करना सरकार के कमजोर होते जाने का लक्षण है और नीतीश जी को भी इन सब बातों का ख्याल करना चाहिए। और उन पुलिस भाइयों से भी हम अपील करेंगे या महिला साथी जो पुलिस में है कि और अधिकारी भी, आप लोग भी परीक्षा को उत्तीर्ण करके ही सेवा में आए हैं और ये लोग भी उसी सेवा में जाना चाहते हैं, तो थोड़ी तो मानवीयता का भी ख्याल रखें। और इसलिए ये सब कुछ खत्म हो जल्द से जल्द गतिरोध और अभ्यर्थियों को न्याय मिले और सरकार सकारात्मक तरीके से इनकी बातों पर विचार करके परीक्षा को फिर से आयोजित करने की व्यवस्था करे और ये सारे लोग अपने घर को लौट सकें और फिर से पठन पाठन का काम ये उसी तरह से कर सकें। मैं यही चाहता हूँ। बिल्कुल, लेकिन पठन पाठन का काम ठीक उसी तरीके से हो, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से अलग अलग तरीके से आंदोलनरत है, मुझे लगता है कि ये आंदोलन विद्यार्थियों के इंटरेस्ट में अगर एकजुट आंदोलन हो तो सही तरीके से हम विद्यार्थियों का जो कंसर्न है उसको एड्रेस कर पाएंगे और ये एक बेहतर मैसेज भी जाएगा कि राजनीति से ज्यादा विद्यार्थियों के इंटरेस्ट को ऊपर रखा गया। डॉक्टर संजय, आपको नहीं लगता आज कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, एमएल सब लोग सड़क पर हैं, पप्पू यादव नहीं है? पप्पू यादव अकेले हैं या पप्पू यादव कांग्रेस के मेंबर हैं? बड़ा सवाल यह है। अकेला व्यक्ति कितना भी आंदोलन करे, लेकिन जब संगठन आंदोलन करता है तो उसकी ताकत कहीं ज्यादा होती है। यही पप्पू यादव झारखंड में कांग्रेस के लिए कैंपेन करते हैं ना, कहते हैं ना मैं कांग्रेस को जिता करके आऊंगा। सवाल यह है कि पप्पू यादव की इस बात को आप कैसे देखते हैं? पप्पू यादव का जो ये एक्शन है, क्या केंद्र में वो राहुल प्रियंका के साथ हैं, यहां पर बिहार प्रदेश के नेताओं से अलग है? बड़ा सवाल ये है। और ये बात तो खुल करके आ गई कि शिष्टमंडल पहले प्रशांत किशोर लेके चले गए, बाद में पप्पू यादव भी लेके चले गए और लड़ाई यहीं पर हो गई, तू मैं यहीं बदल गई। आपको क्या दिखाई पड़ता है? देखिए, नेताओं के बीच छात्रों के असली हिमायती बनने को लेकर के होड़ सी लगी हुई है। सब लोग चाहते हैं कि इसका श्रेय हमें मिले और जो छात्र आंदोलन चल रहा है, इस छात्र आंदोलन के बहाने वो अपनी जमीन को मजबूत करना चाहते हैं। ये अभ्यर्थी से इनको कोई लेना देना नहीं, अभ्यर्थी के जो मूल सवाल हैं उससे भी इनको कोई लेना देना नहीं। ये अपने तरीके से वो चाहते हैं कि ये छात्र जो आंदोलनरत हैं इनका हम क्रेडिट ले लें। मैं तो कहता हूं कि अगर बिहार की बात करते हैं, बिहार के भविष्य की बात करते हैं, अगर क्रेडिट आपको न भी मिलता है और इन बच्चों का, इन अभ्यर्थियों का भला हो जाता है, इससे क्या दिक्कत है आपको? अभी तो आपस में ही चल रहा है कि भाई कौन इसके ये है। देखिए, जो मूल चीज है, क्वेश्चन पेपर जो है वो बीपीएससी सेट नहीं करता है। क्वेश्चन पेपर तो कहीं और से जो उसका जो मॉडरेशन बोर्ड होता है वो सेट करता है। लेकिन नोडल एजेंसी कौन है? नोडल एजेंसी तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है। और सरकार, भाई एक परीक्षा केंद्र, जिस सिस्टम की बात सरकार स्वीकार कर रही है, पटना डीएम ने कहा कि हाँ बापू परीक्षा केंद्र पर सिस्टम में गड़बड़ी हुई, अनियमितता बरती गई और तब तो आपने 12,000 बच्चों के लिए कैंसिल किया। ये 911 केंद्र की गारंटी कौन दे रहा है कि वहां पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई? आपको नहीं देना है, मत दीजिए। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अगर मान लिया जाए कि अगर 20,000 या 21,000 बच्चे पीटी क्वालिफाई करेंगे, 2,000 संभवतः रिक्तियां हैं, 10% अधिक करके ये करेंगे, तो अगर 20,000 या 22,000 ही क्वालिफाई करेंगे, उसमें 12,000 की तो परीक्षा आप लेने जा रहे हैं।
तो फिर सर नॉर्मलाइज 18,000 है, बापू सभागार में 18,000 है संजय साहब। नहीं 18,000 नहीं है, 12,000 है। आपके प्रशांत किशोर जी भी 18,000 बोल रहे थे, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं कि 12,000 ही है। तो 12,000, हाँ 12,000 जो है, अगर विद्यार्थियों की आप परीक्षा ले रहे हैं और 20,000 क्वालिफाई करेंगे, ये बच्चे कौन सा आसमान से ताड़ा तोड़ने की बात कर रहे हैं भाई? वो तो यही कह रहे हैं ना कि हम उसका फॉर्म फिलअप करने का खर्च फिर देंगे, एक बार मेरी परीक्षा आप ले लीजिए, ताकि हमको अपने आप से नहीं ठीक है, बच्चे जो कह रहे हैं वो बात ठीक है। आपको दिखाई पड़ रहा है कि सारे डेवलपमेंट के बाद जिस तरीके से विपक्ष एग्रेसिव है, सरकार पर कोई दबाव है, आपको दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि मैं अगर बातों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मुझे मंगल पांडे और सम्राट चौधरी दोनों के बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा था। सम्राट चौधरी कह रहे थे कि आयोग स्वतंत्र है, वो निर्णय ले सकता है। मंगल पांडे कह रहे थे कि सरकार इस पे गंभीर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिसर हैं उनसे डेलीगेशन मिला है, सरकार गंभीर है, देखिए आगे क्या होता है। सवाल ये उठता है कि आपको दिखाई पड़ रहा है, चूंकि 2025 में चुनाव भी है, तो आपको लग रहा है कि सरकार किसी भी तरीके से दबाव में है और कोई संभावना है री एग्जामिनेशन की? डॉक्टर संजय। नहीं, आज बीपीएससी के सेक्रेटरी ने एक प्रेस ब्रीफ में स्पष्ट कहा कि हम री एग्जाम नहीं लेने जा रहे। अब अगर कहीं ना कहीं से चीफ सेक्रेटरी और बीपीएससी के बीच में कोऑर्डिनेशन तो होगा, और वो बिल्कुल स्पष्टता से उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं री एग्जाम नहीं लेने जा रहा हूं। चलिए, आप री एग्जाम लेने नहीं जा रहे हैं, आपने बड़ी बात कह दी। मैं आपसे ठाकुर जी पूछना चाहूंगा, आपके नेता पे एफआईआर भी हो गया है, तो और आपने फिर कहा है कि आंदोलन शुरू करेंगे। आपका आंदोलन कब तक जारी रहेगा? सरकार के तरफ से, आयोग के तरफ से तो ये बात कह दिया गया है कि अब री एग्जामिनेशन नहीं होगा। ये आयोग ने कहा है सर, आयोग के ठीक कह रहे थे संजय भैया कि आयोग के सेक्रेटरी का ये बयान आया है। अभी सरकार, बिहार सरकार का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया है। वो रात में आया है, आज और कल का अल्टीमेटम आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने दे रखा है। अगर 48 घंटे के अंदर, आज और कल तक, अगर बिहार सरकार परीक्षा रद्द कर छात्रों के मांग को पूरा नहीं कर पाएगी, तो निश्चित रूप से छात्र आंदोलन करने को तैयार है। और उनकी जो कमेटी बनी है 25 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी, वो टोटल के टोटल आदरणीय प्रशांत किशोर जी के पास जाते आते रहते हैं, संपर्क में है, लगातार है। उसी में से डेलीगेशन भी गया था। अगर छात्र फैसला लेंगे कि हम सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन करेंगे, तो चलिए, प्रशांत किशोर जी के पास जाते रहते हैं। जिज्ञासु जी, आपके पास कौन कौन आते हैं और आप कैसे इसको मदद पहुंचाइएगा, जरा ये भी बता दीजिए। बस थोड़ा ब्रीफ में बताइए। अगर सरकार नहीं मानती है तो आरजेडी क्या करने जा रही है? आपके पास कौन कौन जा रहे हैं? हमारे पास जितने डेमोक्रेटिक टूल्स हैं पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, वो हमारी टॉप लीडरशिप की तरफ से अख्तियार किया जाएगा। और जो छात्र छात्राएं संघर्षरत हैं, उनके साथ हमारी पूरी पार्टी जिस भी कैपेसिटी में संभव है हर तरीके से उनके साथ खड़ी है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, चूंकि बार बार श्रेय की बात आई, मोतीलाल नेहरू जी ने एक बार इंदिरा जी से कहा था कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं बेटा, एक वो जो खामोशी से अपना काम करते हैं, दूसरे वो जो श्रेय लेने की होड़ में होते हैं। दूसरी श्रेणी के लोगों में अपने आप को शुमार होने से बचाना। तो हमारे नेता को किसी तरह का श्रेय नहीं चाहिए, ना हमारी पार्टी को चाहिए। हमारी तो बस इतनी इच्छा है कि ये रद्द हो और उन अभ्यर्थियों को इंसाफ मिले। जी चलिए, कुणाल चौधरी, आपके नेता क्या करेंगे? क्या कांग्रेस के साथ इसका विरोध करेंगे अगर सरकार नहीं मानती है, या इसी तरीके से एकला चलो की रणनीति पर चलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं पुनः यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह जो है पूरी तरह से छात्रों का आंदोलन है
और हमारे नेता हर तरह के आंदोलन के साथ, जनता के मुद्दे के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। और जनता के मुद्दों के साथ खड़े रहने के लिए किसी जो है अब किसका साथ चाहिए किसका नहीं, इतना समय नहीं है। लोगों को जो है, जो छात्र वहां आंदोलन पे हैं, आप देखिए कि करकराती ठंड पे उस पे वाटर कैनन के द्वारा जो है पानियों की बौछार की जा रही है और जो है छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं और तब हम इंतजार चलिए, तो मतलब आप सभी और हमें साथ खड़े रहने की जरूरत है। ठीक है, आप साथ खड़े रहिए। मैं भी कहता हूं आप साथ खड़े रहिए, लेकिन अपनी पॉलिटिक्स को दरकिनार कर दीजिए। सारे नेता छात्रों की आवाज बनिए और उनके इंटरेस्ट के लिए काम करिए, तो निश्चित तौर पर यह लगेगा कि छात्रों की भलाई के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। वैसे छात्रों की आंदोलन में अगर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगेंगे तो छात्रों का आंदोलन कमजोर पड़ेगा, उनके इंटरेस्ट की बात नहीं होगी और इसको एक पॉलिटिक्स करार दे करके मुझे लगता है सरकार भी आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेगी। बिहार की बात में जैन जिज्ञासु जी आपका, संजय ठाकुर आपका, कुणाल कुमार चौधरी और डॉक्टर संजय कुमार जी आपका शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।